नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाले हलचल। ले चलते हैं आपको शहडोल के उस नटवर लाल की कहानी की ओर जिस पर हम 2 महीने पहले ठहरे थे। लगभग 2 माह पहले इस मामले को हमने आपको परत दर परत दिखाया था। नामचीन ठगों की चर्चा कर रहे हैं, आपके जहन में वो ठगों के छाया चित्र आ गए होंगे। जी हाँ, वही विजय लहरानी और उसका छोटा भाई विनोद लहरानी। ये 2 नामचीन ठग हैं शहडोल के, जिन्होंने अपनों को ही डस लिया, जिनके साथ इन्होंने कारोबार किया, पारिवारिक रिश्ते थे, उन्हें ही करोड़ों का चूना लगा दिया। एक की शिकायत पर इनके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 7 जनवरी 2020 को मामला दर्ज किया था 420 का धोखाधड़ी का। और उसके बाद कई ऐसे लोग अभी कतार में हैं जिनके साथ इन्होंने ठगी की थी। आपको एक बार और फिर याद दिला दें कि बीते माह इन दोनों भाइयों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने एक अन्य मामले में दीवार गिराने, महिला के साथ बदतमीजी करने, दबंगई करने, गुंडागर्दी करने के मामले में 1-1 साल की सजा सुनाई थी और 500 रुपए का अर्थदंड दोनों ही भाइयों को, विजय लहरानी और विनोद लहरानी के ऊपर किया था। हालांकि इस जो मामला है, पुराना वाला मामला, जमीन से जुड़ा मामला, इसमें विनोद लहरानी पर्दे के पीछे था और भाई को गाइड करता रहा। सेठ की गद्दी पर बैठकर विनोद लहरानी सफ़ेद चोला पहनकर यहाँ शव वाहन चलवाता रहा, उसी पैसे से जो उसने ठगी की थी। ओरिएंट पेपर मिल से ज़मीन क्रय की गई थी। आपको इस मामले को एक बार शुरू से बता दें। ओरिएंट पेपर मिल से ज़मीन क्रय करने का मामला था। इस मामले में ये लगभग 2015 के आसपास का मामला था। हम पूर्व के जो खबरें थी, जो लिंक थे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। उन खबरों को, नामचीन ठगों की उस कहानी को आप परत दर परत देख सकते हैं। ये एपिसोड 3 है। हमने आपसे कहा था कि हम फिर सामने आएंगे। नए मामले में अपडेट यह हुआ है कि माननीय न्यायालय ने 3 अक्टूबर को पुराने सभी आदेशों को खारिज कर दिया। जो पुलिस ने एफआईआर के मामले में खारिजी लगाई थी, उसे शून्य करते हुए माननीय न्यायालय ने रोमिल जैन, आशीष जैन, पुष्पा जैन, रजनी जैन, शुभ्रा जैन, ये सभी वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं शहडोल के, इनके मामले की सुनवाई की और इस मामले की जो पैरवी कर रहे थे विद्वान न्यायाधीश समीर अग्रवाल, इस तरफ पीड़ित के पक्ष से थे, उन्होंने इस मामले की पैरवी की और उस पैरवी के बाद जो निर्णय सामने आया है, क्या मामला था, क्या आवेदन प्रस्तुत किया था, हम हूबहू आपको पढ़कर सुनाते हैं। आवेदक आशीष जैन ने अपने परिवार जनों के माध्यम से संपूर्ण जमा पूंजी एकत्रित करके मेसर्स हरिओम दाल मिल, वार्ड नंबर 20, गणेशगंज, शहडोल इंदिरा चौक से जो के स्क्वायर होते हुए बगिया तिराहे बुढ़ार रोड की ओर मार जाता है, सीधे हाथ की तरफ इनका जमीन का एक बड़ा टुकड़ा है जो ओरिएंट पेपर मिल से धोखाधड़ी करके ओपीएम के अधिकारी के साथ मिलकर इसने षड्यंत्र रचकर खरीदा था। तथाकथित नटवर लाल ने, सफ़ेद पोश ने खरीदा था। कृष्णा होटल के सामने सौखी स्थित खसरा नंबर 26/3, 27/2, 29/2 का अंश भाग 70x140 वर्ग फीट की क्रय किया गया था। चेक के माध्यम से विजय लहरानी द्वारा ओपीएम अमलई के नाम से भुगतान कराया गया था। विक्रय की गई कुल कीमत 2,21,48,000 रुपये थी। आशीष जैन और उसके परिवारजनों ने शेष राशि पंजीयन के समय देने की बात कही थी। उभय पक्ष सहमत थे। 7 जनवरी 2020 को अभियुक्त विजय कुमार लहरानी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था अपने वादे से दूर हट जाने के कारण। आवेदक और उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा समय समय पर लगभग 1-2 दिन के अंतराल में अभियुक्त विजय लहरानी से आग्रह किया जाता रहा, रजिस्ट्री करवाएं अथवा पैसा वापस कर दें। पहले तो टाल मटोल की थी और 4 वर्ष तक यह पूरा पैसा लहरानी ने दबा कर रखा था। आवेदक का व्यापार प्रभावित होने लगा, कर्ज उतारने में अक्षम हो गए। यह भी उल्लेख किया गया कि अभियुक्त की जालसाजी और बदनीयती की धोखाधड़ी करते हुए राशि प्राप्त की थी। अभियुक्त ने राशि दिलाए जाने का अनुरोध एवं धोखा एवं जालसाजी करने का आवेदन शहडोल पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया गया था।
2 फरवरी 2020 को निरीक्षक राघवेंद्र द्विवेदी कोतवाली प्रभारी शहडोल ने आईपीसी की धारा 420 के तहत मामला कायम किया। कार्रवाई करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक ने दिया था। इस मामले के पंजीबद्ध हो जाने के बाद पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया यह तो पुलिस के अधिकारी ही जाने। रत्नांबर शुक्ला जो धनपुरी के थाना प्रभारी थे, पुलिस अधीक्षक तत्कालीन पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जांच दे दी और उसके बाद इस पूरे मामले में खारिजी लगा दी। केस डायरी का अवलोकन जब माननीय न्यायालय ने किया, 6 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली शहडोल की ओर से अपराध क्रमांक 420/120 भादवी के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया। दिनांक 6 मार्च 2021 के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त अंतिम प्रतिवेदन अपराध विलोपन प्रतिवेदन क्रमांक 13/2020 को विस्तृत आदेश कर अस्वीकार किया गया था। इसके संबंध में 19 जुलाई 2023 को माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शहडोल द्वारा CRR नंबर 16/221 आशीष जैन आदि पुनरीक्षणकर्ता विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन आदि में आदेशित किया गया कि प्रकरण में अभियुक्त विजय कुमार लौरानी एवं रमेश कुमार बोता जो ओरिएंट के अधिकारी थे, ओरिएंट पेपर मिल के विरुद्ध प्रथम द्रष्टव्या धारा 420/120 के तहत अपराध पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश 6 मार्च 2021 को अपास्त किया गया और पुनरीक्षण कर्ता आशीष जैन, रोमिल जैन और अन्य घर की महिलाएं थी। पुनरीक्षण यात्रिका जो थी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई। निर्देशित किया गया कि इस मामले में जो खारिजी आवेदन है वो उसे खारिज किया जाए। प्रस्तुत आवेदन इस प्रकार माननीय न्यायालय ने आरोपीगण के विरुद्ध ये अपराध पाया और जो थाना प्रभारी के द्वारा खारिजी की गई थी उसे शून्य कर दिया गया और पूरे मामले को फिर रीस्टैंड कर दिया गया। 3 अक्टूबर की दोपहर ये जब निर्णय आया, उसी के बाद से विजय लौरानी का जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो गया, शहडोल से फरार हो गए। मामला जब न्यायालय से आदेश जब न्यायालय से कोतवाली तक पहुंचा और फिर वही कहीं थम गया। अभी इसकी कोई खबर नहीं है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच करेगी। पीड़ित परिवार ने कहा है कि हमें विश्वास है जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होगा। चूँकि पूर्व में घोषित इनाम और जो भी चीज़ें थी सब रीस्टैंड हो गई है। हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे इसका पार्ट 4 लेकर। इंतजार कीजिए नटवर लालों के इस किस्से का अगला एपिसोड देखने के लिए, शहडोल के गुंडों की दबंगई का अगला एपिसोड देखने के लिए। नमस्कार।